आज का टॉपिक है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो फूड हम इससे पहले डाइजेशन पढ़े थे, डाइजेशन में डाइजेस्ट होकर फूड जो एब्ज़ॉर्ब हुआ है, जो एब्ज़ॉर्ब होके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्ज़ॉर्ब होकर जो ब्लड में जाता है, उसी फूड का और ब्रेकडाउन, उसी फूड का ब्रेकडाउन करके उसमें से एनर्जी रिलीज़ कराना कहलाता है रेस्पायरेशन। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है रेस्पायरेशन में। वही ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकलती है वो रेस्पायरेशन कहलाता है। ऐसा प्रोसेस रेस्पायरेशन कहलाता है। रेस्पायरेशन जैसा कि पता है कि एक सिंगल प्रोसेस नहीं है। रेस्पायरेशन इन्वॉल्व करता है ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग, और पहला है ब्रीदिंग, सेकंड है सेलुलर रेस्पायरेशन। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी हम सांस लेते हैं तो अंदर जो गैस जाती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन होती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो बाहर जो गैस निकलती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सांस का लेना, गैस का ऑक्सीजन, इंटेक ऑफ ऑक्सीजन, सांस लेकर जो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब सांस छोड़ते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग। सांस लेना और छोड़ना कहलाता है ब्रीदिंग। ठीक है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो इंटेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक, मतलब ऑक्सीजन का इंटेक होता है। सांस जब लेते हैं तो कहलाता है इंस्पायरेशन। ठीक है, अंदर जब लेते हैं तो कहलाता है इंस्पायरेशन। जब हम सांस छोड़ते हैं, रिलीज ऑफ तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, सांस का इंटेक करना, गैसेस का इंटेक करना कहलाता है इंस्पायरेशन, और गैसेस को रिलीज़ करना एक्सपायरेशन कहलाता है। अगला है सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन होता है जो सिंपल फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है डाइजेशन के बाद, उस सिंपल फूड का ब्रेकडाउन करके एनर्जी का रिलीज़ करना कहलाता है सेलुलर रेस्पायरेशन। और ये ब्रेकडाउन होगा सेल के अंदर। ठीक है, और सेल के अंदर ही एनर्जी रिलीज़ होगी। ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल कहलाता है सेलुलर रेस्पायरेशन। जैसे कि ये ग्लूकोज जब एब्जॉर्ब होकर सेल के अंदर गया तो इसका ब्रेकडाउन करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज में का फार्मूला था C6H12O6। तो इसमें से कार्बन निकलेगा, ऑक्सीजन CO2 निकलेगा और वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा। और जब ब्रेक होगा तो उसमें से जो एनर्जी निकलेगी तो फॉर्मेशन, इस एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ब्रेक करके एनर्जी का फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। ठीक है, ये ग्लूकोज कहाँ से है? जो डाइजेस्ट होकर जो हमने एब्जॉर्ब किया था, ठीक है, वो ग्लूकोज है। और ऑक्सीजन जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं, तो जो सांस अंदर लेते हैं तो उसमें जो गैस जाती है ऑक्सीजन, तो वहीं से ब्रीदिंग से आया है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट बना है तो ये वेस्ट हो जाता है, तो इसको एक्सपायरेशन से सांस छोड़ते हैं तो एक्सपायरेशन कहलाता है, तो गैस बाहर निकल जाती है। और वाटर भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकलता है गैसियस फॉर्म में, और एनर्जी रिलीज़ होती है। इसका यूज़ किया जाता है, यूज़फुल होती है एनर्जी। अब ये जो रेस्पायरेशन होता है, ये रेस्पायरेशन दो टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पायरेशन, जब ब्रेकडाउन होगा किसी भी, ठीक है, किसी भी सिंपल फूड का, किसी भी फूड का जब ब्रेकडाउन होगा, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो कहलाएगा एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो कहलाएगा एनारोबिक रेस्पायरेशन। टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन भी दो टाइप का होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी। एनारोबिक रेस्पायरेशन में जब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो फॉर्मेशन होगा एल्कोहल का और एनर्जी का। जब एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा तो कहलाएगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और दूसरा है लैक्टिक एसिड, इसमें प्रोडक्ट बनेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अगर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कहलाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जैसे ये दिया हुआ है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस तरह से होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज है, इसका ब्रेकडाउन होगा
सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर इसका ब्रेकडाउन होगा और बनेगा पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड सब में बनेगा, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। ठीक है, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, ब्रेक डाउन हो गए 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड बन जाएंगे। ठीक है, पायरुविक एसिड और एनर्जी रिलीज होगी। पायरुविक एसिड बन गया। इस पायरुविक एसिड का जब ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, अगर एब्सेंस ऑफ इस पायरुविक एसिड का जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ब्रेक डाउन होगा तो बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन क्या कहलाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये कहलाएगा एथेनॉल बन रहा है, ये एल्कोहल बन रहा है तो कहलाएगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाएगा। ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है यीस्ट में। और दूसरा है अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे हम जब दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो हमारे पैरों में ऐंठन होने लगती है। ऐंठन होती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे लैक्टिक एसिड, इसमें CO2 और H2O की जगह लैक्टिक एसिड बनने लगता है हमारे पैरों में। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन वहाँ फिर कम पहुँचने लगता है उस सेल में। ठीक है, ऑक्सीजन वहाँ ख़त्म हो जाता है, कमी हो जाती है ऑक्सीजन, तो लैक्टिक एसिड बनने लगता है। CO2 और H2O की जगह बनने लगता है लैक्टिक एसिड। और एनर्जी हमारी मसल्स में बनता है जब ज़्यादा दौड़ने लगते हैं। तो इसी की वजह से हमारे पैरों में जो ऐंठन होती है इसी की वजह से होती है, बन जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ये हमारी मसल्स में बनता है। ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, ये होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और ये हो जाएगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें एथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा और एनर्जी बनेगी। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बनेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पाया जाएगा ईस्ट में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाया जाएगा होगा हमारी मसल्स में। ठीक है, जब प्रेजेंस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बनेगा ये तो पता ही, तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा और एनर्जी बनेगी। ठीक है, CO2 H2O ये दोनों एक्सपायरेशन के में निकाल दिए जाएंगे, बाहर रिलीज़ कर दिए जाएंगे एक्सपायरेशन की हेल्प से। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रियल सेल में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, और अब वो जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी ATP के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है। एनर्जी ऐसे ही नहीं स्टोर हो जाती है, उसको स्टोर करने के लिए ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP कहलाता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसिन से जब 3 फास्फेट जुड़ते हैं, एडेनोसिन से जब 3 फास्फेट जुड़ेंगे तो कहलाएंगे एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, जब इसमें 2 फास्फेट जुड़ेंगे तो कहलाएगा एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। अगर एडेनोसिन से सिंगल फास्फेट जुड़ेगा तो कहलाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडेनोसिन डाईफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट, ठीक है, फास्फेट, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, दोनों अलग अलग खूब दूर सेल में पड़े होते हैं। ठीक है, हमारी सेल्स में पहले से ही मौजूद होते हैं। और जब ये एनर्जी का फॉर्मेशन होता है तो ये एनर्जी की हेल्प से ये पास लाए जाते हैं, एक दूसरे के आस, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट और ये फास्फेट, इसको आसपास लाया जाता है और इस एनर्जी की हेल्प से इसमें बॉन्ड बना दिया जाता है। ठीक है, हेल्प से इसमें बॉन्ड बन जाता है और ये बन जाता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट और ATP का फॉर्मेशन हो जाता है हमारी सेल्स में। और जब भी हमें एनर्जी यूज़ करनी होती है तो इसी बॉन्ड को तोड़कर, इसी से एनर्जी लेकर हमें किसी भी काम में एनर्जी यूज़ कर लेते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, रेस्पिरेशन जैसा कि पहले बताया है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज़ एनर्जी, मतलब फूड का जो हम फूड एब्जॉर्ब हुआ है डाइजेशन में उसका ब्रेक डाउन होता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग कहलाता है गैसेस का एक्सचेंज, इस गैस सांस लेना और छोड़ना ये कहलाता है ब्रीदिंग। ठीक है, सांस लेकर तो गैस जो से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और जब सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन सारी सेल्स में होती है हमारी। ठीक है, रेस्पिरेशन सारी सेल्स में होती है क्योंकि जब हम फूड एब्जॉर्ब होता है सारी सेल्स में जाती है तो फिर वहीं ब्रेकडाउन होगा, उससे सारी सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन फूड का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी सारे सेल्स में। और ब्रीदिंग सिर्फ लंग्स में होगा। ठीक है, ब्रीदिंग जब हम सांस लेंगे तो ये जो गैसेस होती है, जब हम सांस लेंगे तो गैसेस होती हैं, ये गैसेस सिर्फ लंग्स तक जाती हैं और लंग्स में ही गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, ब्रीदिंग होती है लंग्स में। ठीक, ये सारी सेल्स में होती हैं।
रिस्पायरेशन यूज़ ऑक्सीजन ऑब्टेन फ्रॉम ब्रीदिंग। जब इंस्पायरेशन करते हैं मतलब सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन अंदर जाती है, उस ऑक्सीजन का यूज़ करके ये ब्रीदिंग फूड का ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, ब्रीदिंग में फूड का ब्रेकडाउन होता है, उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। जो ऑक्सीजन जब हम इंस्पायरेशन से लेते हैं, ब्रीदिंग में लेते हैं, तो रेस्पायरेशन में उसका यूज़ होता है, उसी ऑक्सीजन का यूज़ होता है। तो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन हम एनवायरनमेंट से अंदर मतलब सांस लेते हैं तो अंदर जाती है। ठीक है, रेस्पायरेशन सभी सेल्स में होती है। रेस्पायरेशन ऑल टाइम होती है, मतलब ऑल टाइम होती है, प्रोसेस है। ब्रीदिंग भी ऑल टाइम प्रोसेस है। रेस्पायरेशन में हम फॉर्मेशन करते हैं CO2 एंड H2O का। ठीक है, प्रोड्यूस CO2 और एनर्जी फॉर्मेशन होता है, CO2 बनता है। और ब्रीदिंग में जो CO2 बना है रेस्पायरेशन में, उसको रिमूव कर दिया जाता है एक्सपायरेशन, मतलब रिलीज़ कर दिया जाता है एक्सपायरेशन की हेल्प से। हम समझते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पायरेशन में डिफरेंस। एरोबिक, जैसे कि पहले बताएं कि एरोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक कहलाएगा। एरोबिक रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, एनारोबिक रेस्पायरेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा। एरोबिक रेस्पायरेशन में प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। एनारोबिक रेस्पायरेशन में बनता है अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। ये तो अल्कोहल, जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो इथेनॉल बनेगा, अल्कोहल बनेगा, इथेल अल्कोहल। और लैक्टिक एसिड, जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगी। ये एनारोबिक रेस्पायरेशन में होगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा CO2 और H2O और एनर्जी बनेगी। एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा बहुत कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, मतलब बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है।